सच में आज महसूस हो रहा है कि कैसे लोग कहते थे कि ये मेरी बेबी है, तो मुझे समझ नहीं आता था। एज एन एक्ट्रेस तो मुझे कभी समझ नहीं आता है डायरेक्टर ऐसा क्यों बोलते हैं, पर आज मुझे ज़रूर समझ में आ रहा है कि हाँ, जब अपने बच्चे को बड़ा होते देखते हैं तो कितनी खुशी होती है। ऐसी सेम खुशी मुझे हो रही है कि आज मेरे बच्चे का नामकरण संस्कार है और लोग उनसे मिलने आए हैं, ऐसी फीलिंग है। Very excited because firstly this is Seema ma'am's film and I think जब एक एक्टर एक फिल्म बनाता है तो जो पर्सपेक्टिव होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है because we've been in front of the camera and we've been behind the camera, so I think it's going to be definitely a treat to watch. देखिए, अभी लोग काफ़ी डरे हुए हैं, जो भी पिछले साल हम लोगों के साथ बीता है, उससे सभी लोग अभी निकल नहीं पा रहे हैं पूरी तरह से। और मैं उनके डरने से ऐसा भी नहीं है कि मैं नाराज़ हूँ, वो जायज़ है कि अपनी सिक्योरिटी पहले है, आदमी ज़िंदा रहना चाहता है, सेफ रहना चाहता है। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अब इस जो भी प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई है, अब हम सबको मिलकर उसको फेस तो करना ही है। तो डर के घर में बैठ के मुझे नहीं लगता कि हम कोई बहुत ज़्यादा वो कर पाएँगे। हमें आगे बढ़ के आना चाहिए। एंटरटेनमेंट की दुनिया तो आपकी हमेशा से रही है। आप आएँ, अपनी सेफ्टी के साथ आएँ, हम भी अपना मास्क लेके आए हैं, सैनिटाइज़र लेकर आए हैं। आप सिक्योरिटी के साथ रहिए, अपनी सेफ्टी के साथ रहिए, तो डर किस बात का? आएँ और एंटरटेन करें अपने आप को भी। मुझे तो इतना ज़्यादा पता भी नहीं था कि टेक्निकली क्या होता है, कमर्शियल वैल्यू क्या होती है, कुछ नहीं पता था। मैंने तो सिर्फ़ भावनाओं में बह के एक फ़िल्म बनाई है। लेकिन ये चुनौती और ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि वक़्त ऐसा है, एक तो 31st है, लोग बाहर गए हुए हैं, लोग छुट्टी के मूड में भी हैं और डरे हुए भी हैं। तो दोनों के साथ बीच में इस पिक्चर का रिलीज़ होना और दर्शकों का देखने आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, जो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि मुझे पहली बार में इतनी सारी चुनौतियाँ मिल गई। अगर मैं झेल गई, तो फिर मज़ा आ जाएगा, नहीं झेली, तो नहीं झेली। आई थिंक सारे के सारे ही दिग्गज हैं यहाँ पे तो आई थिंक सारे के सारे ही दिग्गज हैं यहाँ पे तो जैसा कि आप देख रहे हैं तो आई थिंक किसी एक की परफॉर्मेंस के लिए आई एम नॉट रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आई थिंक हमेशा जो एक फिल्म होती है वो टीम एफर्ट होता है एंड इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट, तो जो सारी परफॉर्मेंसेज होंगी वो मिलकर स्टोरी को निखारेंगी और आई एम श्योर स्टोरी बहुत दमदार है इसकी। बिल्कुल। नसरुद्दीन शाह जी को एक फोटो फ्रेम में लाना, देन उनके ऊपर एक फिर माला ये करना, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए जब आपने बताया उन्हें, या नहीं, मुझे क्या नहीं था? लगता इसमें कोई चैलेंज की बात है क्योंकि वो बहुत बड़े, बहुत सेंसिबल एक्टर हैं, बहुत सीनियर एक्टर हैं। मैंने उनके साथ काफ़ी काम किया है और वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कोई भी उनको जब मैं लूँगी फ़िल्म में तो उनका मिसयूज़ नहीं होगा। तो एक भरोसा था उनका मुझ पे, जिसकी वज़ह से उन्होंने बिना स्क्रिप्ट पढ़े, बिना ये जाने कि मैं उनके साथ क्या करने वाली हूँ, उन्होंने इस पिक्चर के लिए हाँ कही थी मुझे। और उसके बाद उन्होंने देखा भी नहीं कि मैं उनकी फ़ोटो पे हाथ चढ़ा रही हूँ। ये लिबर्टी मैंने अपने आप से ली, उनसे बिना पूछे ली और मैं जानती थी कि वो कभी भी किसी भी चीज़ पे मुझसे नाराज़ नहीं होंगे क्योंकि वो जानते हैं मैं क्या कर रही हूँ। चलिए फाइनल एक आखिरी सवाल, कैप्टन ऑप्शन पे आप ऑडियंस को क्या कहेंगी? नया साल आ गया जिसका लोगों को बहुत ही आपसे भी जानना चाहेंगे, बेसब्री से इंतजार था, एंड नाउ आपकी फिल्म सिनेमाघर में भी आ गई, तो आए और देखें, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप आइए, कोई डरने की ऐसी बात नहीं है। हम घरों से तो निकल ही रहे हैं, हम सब्ज़ी लेने जाते हैं, हम सामान लेने जाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, उसमें हमारा एंटरटेनमेंट जो है, वो भी एक बहुत बड़ा मुख्य पार्ट है हमारी लाइफ़ का, तो उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं हम? और अगर हम हॉल में आते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, एक सीट छोड़ के एक सीट पे बिठाया जा रहा है। आप अपना सामान खुद लेके आइए, अपनी सेफ्टी का सामान, लेकिन मुझे लगता है अब घर में नहीं बैठना चाहिए, अब बाहर निकल के आना चाहिए। नए साल को नई चुनौती देनी चाहिए और उस चुनौती में मेरी फ़िल्म तो ज़रूर देखनी चाहिए। बहुत ज़रूरी होता है कि फ़िल्म्स को हम सपोर्ट करें बिकॉज़ वो हमारे एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा ज़रिया होती है। तो आप आएँ, फ़िल्म्स को देखें और जैसा कि मैम ने आपसे कहा कि सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस मेजर्स को ध्यान में रखा गया है, पूरी एहतियात बरती गई है पिक्चर्स को देखने के टाइम पे। तो आइए, बहुत अच्छा सिनेमा देखें, कंटेंट आजकल बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। वी आर डिविएटिंग फ्रॉम द नॉर्मल कंटेंट दैट वी यूज्ड टू द कमर्शियल मसाला फ़िल्म्स दैट वी यूज्ड टू डू। तो आई थिंक आप आएँ और डेफ़िनिटली फ़िल्में देखें। अरे खुश तो बिल्कुल होना ही पड़ेगा यार, ना चाह के भी खुश ऐसा नहीं हो सकता। बीवी की फिल्म है तो और वो रिलीज हो रही है तो, और हमने भी एक्टिंग की है और हमारे सब दोस्तों ने एक्टिंग की है। बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट है और बहुत मेहनत से बनाई हुई, बड़े प्यार से बनाई हुई फिल्म है, तो इसलिए बड़ी खुशी है क्योंकि थोड़ा सा लॉकडाउन वगैरह की वजह से 8-9 महीने मामला लटक गया, तो थोड़ा सा दिल थोड़ा टूट सा गया था। लगा था पता नहीं अभी ये कब, लेकिन ईश्वर की कृपा से अब रिलीज हो रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है।
अभी की तरह भी नए साल पर नई पहली फिल्म। हाँ, नए साल की 1 जनवरी की पहली फिल्म है 2021 की, और हम यही उम्मीद करते हैं कि थोड़ा धीरे-धीरे लोग ऑडिटोरियम्स में आना शुरू करेंगे। थोड़ा डर है, लेकिन जिस तरह से हो रहा है कि भाई 50% ऑक्यूपेंसी पे थोड़ा डिस्टेंसिंग मेंटेन करके सिनेमा घर वाले दिखा रहे हैं फिल्म। तो मैं यही कहूँगा लोगों से कि आए हैं, अपनी ज़िंदगी तो शुरू करनी है धीरे-धीरे, और एंटरटेनमेंट जो लोग सिनेमा के शौकीन हैं, वो कितना भी फिल्म देख लें ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, लेकिन जो सिनेमा घर में जाके फिल्म देखने का जो एक आनंद है, वो मैं समझता हूँ कि वो जो जाने वाले हैं सिनेमा घर में, उनको तसल्ली सिनेमा घर में ही होती है। फिल्म के बारे में कुछ कहना चाहेंगे राम कि प्रसाद फिल्म की के बारे तरह भी? में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि बड़े दिल से बनाई हुई फिल्म है, बड़ी प्यारी फिल्म है, फैमिली वाली फिल्म है, और ऐसे टाइम पे जब सब तरफ पूरी दुनिया के अंदर एक अजीब सा संकट छाया हुआ है, मुझे लगता है कि शायद आपको बड़ी अच्छी राहत मिलेगी। जो इतने समय आप अपने परिवार के साथ रहे हैं, मिल के रहे हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ यार, ऐसा ही होना चाहिए। नहीं, 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 वो तो कर ही नहीं सकते भाई। दूसरी जगह भले ही लेट हो जाए, क्योंकि क्या है ना, ये सिर्फ 1 महीने की बात नहीं है। 1 महीने में अगर आपने कुछ जो आपने किया, वो फिर आगे आपको जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें तो कोई चांस नहीं ले सकते। 7 बजे बुलाया है, 6:30 बजे पहुंच जाओ। बहुत ज़्यादा खुशी है। आपसे जब मुलाकात हुई थी पिछली बार 95 मिलियन हुए थे जिस दिन पार्टी हो रही थी, और करीबन एक हफ्ते के अंदर ही इट्स रीच्ड 110 मिलियन। सो मतलब 11 करोड़ लोगों ने देख लिया है। गाना अभी भी लोगों के ज़ुबान पर है और अच्छा लग रहा है। सो नथिंग मोर देन दैट इज़ आई थिंक इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। सो आस्किंग अबाउट द सॉन्ग, इट्स ऑलरेडी बिकम लाइक 110 मिलियन। सो बहुत प्यार मिल रहा है। सो यस यस, तो अभी का ब्लॉकबस्टर होता है एक और म्यूजिक आजकल वीडियो का म्यूजिक वीडियो का एक जो जमाना हुआ करता था, राइट, वो जमाना फिर से आ रहा है, Correct. विच इज वेरी गुड, यू नो। और एक न्यू आर्टिस्ट के लिए, न्यू सिंगर्स के लिए बहुत ही बहुत ही एक बड़ी बात है। सो इट्स अमेजिंग। एंड आज फिर हम आज पलाश के लिए आए हैं यहाँ पर, उन्होंने बुलाया ये स्क्रीनिंग के लिए। जी एंड करण जी, और ऑडियंस डिमांड कर रही है कि और ऐसे ढेरों सारे गाने आप लाएं, हैं कुछ हैं। सिंगल लाएं, कब तक आएगा सर ये? एक और चीज़ है जो शायद इस महीने होगी, अगले महीने। सो वेट फॉर दैट पेशेंटली। जब होगी तो आप लोगों को पता चलेगा। रोमांटिक होगा समथिंग ऑन दोज लाइंस ओनली, क्या? कुछ ऐसा ही। एंड राम प्रसाद की 13वीं की हाँ जी, स्क्रीनिंग के मौके राम पर प्रसाद की हम सब- 13वीं के लिए हम आज यहाँ पर आया हूँ मैं फॉर पलाश, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द मूवी। बहुत अच्छी स्टारकास्ट भी है। नजरुद्दीन सर हैं, कंकना जी हैं। सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग इट। सो इट्स रिलीफ एक्चुअली, आप कह लीजिए, बिकॉज सब लोग वेट कर रहे थे कि ये साल कब ख़त्म होगा और नया साल आएगा। तो आई होप कि ये नया साल सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ लाए, बहुत सारा काम लाए, बहुत सारा पैसा लाए, बिकॉज आई थिंक सब लोग बहुत 2020 में इस दौर से गुजरे हैं जहाँ पे फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली बहुत लोगों पे प्रेशर रहा है। हम पे भी रहा है, आप पे भी रहा है। कोई इससे बचा नहीं है। बट आई होप धीरे धीरे जैसे चीज़ें खुल रही हैं, चीज़ें ठीक हो रही हैं, हम लोग भी काम पे निकल गए हैं, सो वैसे ही लोगों के लिए भी बहुत अच्छा हो।